बोलने वाला जादुई बैग। एक गांव में शिवा नाम का लड़का रहता था। शिवा अपने माता पिता छोटी बहन के साथ रहता था। वे चारों बेहद ज्यादा गरीब थे। शिवा रोज अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जाया करता था, लेकिन शिवा के पास स्कूल बैग नहीं था। शिवा बिना बैग के ही रोज स्कूल जाया करता था। शिवा के पिताजी की हालत बहुत ज्यादा गरीब थी। वो शिवा को नया स्कूल बैग लाकर नहीं दे सकते थे, इसलिए शिवा नए बैग के लिए कभी जिद भी नहीं करता था। शिवा जब हर रोज बिना बैग के स्कूल जाता था तो शिवा के सभी दोस्त शिवा का बेहद ज्यादा मजाक उड़ाते थे। शिवा के पास तो बैग भी नहीं है, शिवा के पास बैग नहीं है। एक दिन शिवा अपनी बहन के साथ स्कूल से घर जा रहा था, तब रास्ते में उसको झाड़ियों में एक चमचमाती हुई चीज दिखाई दी। शिवा ने जब जाकर देखा तो वह एक बैग था। शिवा ने उस बैग को उठाया और वो अपने घर चल पड़ा। शिवा उस बैग को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। घर आकर उन दोनों को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, लेकिन घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं था। दोनों बैठकर सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तब अचानक बैग से आवाज आती है। शिवा, तुम्हें क्या चाहिए? यह सुन के शिवा और उसकी बहन दोनों घबरा जाते हैं। अपने आसपास देखने लगते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तब फिर से बैग से आवाज आती है। शिवा, मैं तुम्हारा बैग हूँ। अरे, बोलने वाला जादुई बैग। हाँ शिवा, मैं तुम्हारा बैग हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे मांग लेना। शिवा को भूख लग रही थी तो शिवा ने सोचा मुझे तो चॉकलेट खानी है। तब शिवा ने बैग में हाथ डाल के देखा तो बैग में ढेर सारी चॉकलेट थी। चॉकलेट देखकर शिवा और उसकी बहन बहुत खुश होते हैं और दोनों बैठकर चॉकलेट खा लेते हैं। अगले दिन शिवा और उसकी बहन दोनों स्कूल जाते हैं। आज शिवा अपना नया जादुई बैग लेकर स्कूल गया है। आज शिवा बहुत ही ज्यादा खुश है। अब स्कूल में जब भी किसी को किसी चीज की जरूरत होती थी तो वो शिवा से मांग लेते थे और शिवा उन सब की मदद कर देता था, जिससे स्कूल के सारे बच्चे शिवा के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। शिवा की क्लास में दामोदर नाम का एक लड़का था जो कि शिवा से बहुत ज्यादा जलता था। दामोदर को समझ नहीं आ रहा था कि शिवा इतनी सारी चीजें सब लोगों को लाकर कहां से दे रहा है। अब दामोदर शिवा पर नजर रखने लगा। तब दामोदर ने देखा कि शिवा तो सारी चीजें अपने बैग से ही निकाल कर देता है, और दामोदर मन ही मन सोचने लगता है कि अगर यह बैग मेरे पास होता तो मैं भी इससे बहुत सारी चीजें निकाल लेता। अब दामोदर के मन में उस जादुई बैग को चुराने का लालच आ जाता है। एक दिन शिवा अपने सभी दोस्तों के साथ अपने गेम्स के परेड में स्कूल के बाहर ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा था। तब यह मौका देखकर दामोदर अपनी क्लास में आ जाता है। दामोदर देखता है कि क्लास में कोई नहीं है। तब वह यह मौका देखकर बैग उठाकर अपने घर भाग जाता है और बैग को घर लाकर बहुत खुश हो जाता है। उधर शिवा जब अपनी क्लास में पहुंचता है और देखता है कि टेबल पर उसका बैग नहीं है, तब शिवा चिल्लाने लगता है, मेरा बैग, मेरा बैग कहाँ चला गया? यही था, यही था, कौन चुरा गया? अब शिवा मायूस हो जाता और अपनी बेंच पर बैठ जाता है और छुट्टी होने पर चुपचाप अपनी बहन के साथ घर चले जाता है और घर जाकर अपने पिता गोपाल जी को सारी बात बताता है कि वह एक जादुई बैग था और वह बैग उसे कहां से मिला था। तब गोपाल जी रोते हुए शिवा को समझाते हैं, रोब नहीं शिवा, अगर वह बैग तुम्हारा है तो वह तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी चीज तुमसे कोई नहीं चुरा सकता शिवा, वो तुम्हें जरूर मिलेगी। उधर दामोदर अपने घर चले जाता है और बैग को पाकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि अब मैं भी बैग से बहुत सारी चीजें निकालूंगा। और फिर दामोदर सोचता है कि क्यों ना बैग से कार निकाली जाए। इतना सोचकर दामोदर बैग के अंदर हाथ डालता है तो कार की जगह पत्थर निकलता है। दामोदर पत्थर को देख के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि मैंने तो कार सोची थी, ये पत्थर क्यों निकल रहा है। अब दामोदर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब खुराफाती दामोदर फिर से आइसक्रीम के बारे में सोचता है। इस बार भी आइसक्रीम की जगह बैग में से केवल पत्थर ही निकलता है। तब अचानक बैग से आवाज आती है, क्या हुआ दामोदर? जो तुम्हें चाहिए वह बैग से नहीं निकल रहा है। यह सुनकर दामोदर घबरा जाता है
थोड़ी देर चुप रहने के बाद दामोदर बेग से कहता है, जादुई बेग, शिवा को तो जो भी चाहिए था उसे सब मिल रहा था, मुझे मेरे मन की चीजें क्यों नहीं मिल रही है। फिर बेग से आवाज आती है, दामोदर, क्या ये बैग तुम्हारा है? यह तो शिवा का बैग है, मैं तो स्कूल से चुरा कर लाया था। अब समझे दामोदर, जो तुम्हें चाहिए वह बैग से क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि चोरी करना गलत बात है दामोदर, और तुमने चोरी की है दामोदर, इसलिए जो तुम्हें चाहिए वह इस बैग से नहीं निकल रहा है। अब तुम जाओ और यह बैग शिवा को देकर आओ। तुम्हें जो भी चाहिए वह तुम शिवा से मांग लेना, शिवा तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और हाँ दामोदर, एक और बात, जीवन में कभी चोरी मत करना, चोरी करना गलत बात है। ठीक है बैग भैया, मैं अब से कभी चोरी नहीं करूंगा, और ये बैग मैं अभी शिवा को देकर आता हूँ, मुझे माफ करना बैग भैया। इतना कहकर दामोदर शिवा का बैग लेकर शिवा के घर चले जाता है और उसको बैग वापस दे देता है। शिवा अपना बैग देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्त दामोदर को बहुत सारे गिफ्ट देता है, और उसके बाद सारे बच्चे स्कूल में मिलकर खूब गेम्स खेलते हैं और खुश रहते हैं। दिल्ली के पास मोहनपुरा नाम का एक गांव है। मोहनपुरा के लोग एक समय पर बहुत ही ज्यादा धनवान और सक्षम थे। बीते कुछ सालों से मोहनपुरा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि कुछ सालों से मोहनपुरा में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण मोहनपुरा में गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोगों को 2 समय का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। इसी गांव में शिवा और रीना अपने गांव की हालत देखकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। शिवा और रीना अपने गाँव को गरीबी से बाहर निकालना चाहते हैं। तभी एक दिन शाम के समय रामू काका गाँव के बच्चों को मुगलों के खजाने की कहानी सुना रहे थे। बेटा, यह बात आज से 300 साल पुरानी है। हमारा भारत देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। तब मुगलों ने हमारे देश का सारा खजाना लूट लिया, और मुगल सारा खजाना लूट के अपने साथ अपने देश ले गए। लेकिन बेटा, बहुत सारा खजाना जो मुगल अपने साथ नहीं ले जा पाए, वो हमारे ही देश में उन मुगलों ने कहीं छुपा रखा है। उन लोग कहते हैं कि मुगलों ने वो सारा खजाना दिल्ली के ही आसपास के गांव के जंगलों में छुपा रखा है, और उस खजाने को ढूंढने के लिए उन मुगलों ने एक नक्शा बना रखा है, और वो नक्शा भी हमारे आसपास के गांव के जंगलों में ही। लेकिन बेटा, हम उस नक्शे को 70 साल में नहीं ढूंढ पाए। जो भी उस नक्शे को ढूंढ लेगा वो हमारे आसपास के सभी गाँव का भला कर देगा। बेटा रामू, उन बच्चों को ये बात भी तो बताओ कि उस नक्शे को आज तक जो भी ढूंढने गया है वापस लौट कर नहीं आया। शिवा और रीना यह बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। हाँ बेटा, एक बार की बात है, मैं अपने गांव के 2 लोग श्यामलाल और गौरी शंकर के साथ अपने गांव की गरीब स्थिति देखकर उस खजाने की तलाश में गए थे। लेकिन बेटा, उस खजाने को ढूंढना बेटा बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। और तो और बेटा, उस खजाने की तलाश में हमारे गांव के श्यामलाल और गौरी शंकर दोनों मर गए। बेटा, उनकी मौत बेटा बहुत रहस्यमय थी। उनकी मौत के बाद आज तक कोई उस खजाने की तलाश में नहीं गया। बेटा मर गए? लेकिन ऐसे कैसे मर गए? बेटा, उस खजाने का नक्शा हमारे गांव के जंगलों में ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहां पर आसपास कई सारे जंगली खूंखार जानवर है। और बेटा, श्यामलाल और गौरी शंकर ने तो उस नक्शे के आसपास एक चुड़ैल भी देखी थी। बेटा, उस नक्शे को ढूंढना खतरे से खाली नहीं है। उसी नक्शे को ढूंढने के चक्कर में हमने हमारे गांव के कई लोगों को खो दिया है। बेटा सभी बच्चे यह सब सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन शिवा और रीना के मन में कुछ और ही चल रहा था। रीना, गांव के लिए हमें उस खजाने को ढूंढना ही होगा। रीना, हाँ शिवा, गांव की हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अगर हमने उस खजाने को ढूंढ लिया तो पूरे गांव की समस्या का समाधान हो सकता है। शिवा, हमको वो खजाना ढूंढना ही होगा हर हालत में। रीना और शिवा गांव में बिना किसी को बताए नक्शे को ढूंढने के लिए जंगलों में चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों जंगल में जाते हैं, जंगल का डरावना माहौल देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके गांव वालों की हड्डियां रखी हुई थी। शिवा, शिवा, ये तो लोगों की हड्डियां हैं। गांव वाले जैसा बता रहे थे, ये जंगल तो उससे भी बहुत ज्यादा डरावना है। शिवा, क्या हम वापस अपने घर चलें? नहीं रीना, हमें गांव वालों के लिए उस नक्शे को ढूंढना ही होगा, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। तभी अचानक जंगल से शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। वह दोनों यह सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। शेर अचानक से उन दोनों के सामने आ जाता है। शेर को अपने सामने देख वह दोनों जंगल में भागने लगते हैं। भागो शिवा, भागो, जल्दी भागो शिवा। जल्दी करो रीना, हमें जंगल में और गहराई में जाना होगा। रीना जल्दी करो। कुछ देर के बाद शेर उन दोनों का पीछा करना छोड़ देता है।
तभी कुछ देर बाद जंगल में अचानक कुछ डरावनी आवाज आने लगती है। डरावनी आवाज सुनकर वह दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। कौन हो तुम लोग? तुम दोनों यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर वह दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? हम यहाँ खजाना ढूंढने आए हैं। हमारे गांव की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर हम खजाना ढूंढकर अपने गांव नहीं ले गए तो गांव में सब लोग भूख से मर जाएंगे। चुड़ैल यह सब सुनकर उन दोनों को खजाने के नक्शे के रास्ते के बारे में बता देती है। अब वह दोनों उस नक्शे को ढूंढ लेते हैं। नक्शे को देखकर वह दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नक्शे को देखकर वह दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, जिसे वह दोनों पार करते हैं। नदी को पार करके वह दोनों जंगल के रास्ते एक गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। लेकिन गुफा के बाहर एक बहुत ही बड़ा पत्थर रखा हुआ था। वह दोनों मिलकर उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पत्थर बहुत बड़ा था। वह बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। वह दोनों गुफा के आसपास दूसरा दरवाजा ढूंढने लगते हैं। तभी शिवा का पैर अचानक से साइड में रखे एक छोटे से पत्थर पर लगता है, जिससे कि गुफा के बाहर रखा हुआ बड़ा सा पत्थर धीरे धीरे गुफा के सामने से हटने लगता है। वह दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वह देखते हैं कि गुफा में तो बहुत सारा सोना, चांदी और हीरे रखे हुए हैं। अरे शिवा, यहाँ पे तो बहुत सारा सोना रखा हुआ। इस सारे सोने से तो हमारे गांव की सारी गरीबी दूर हो जाएगी शिवा। हाँ रीना, हाँ, आज से हमारे गांव में कोई भी भूख से नहीं मरेगा। शिवा और रीना अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ हीरे उठाकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक से चारों तरफ से बहुत ज्यादा डरावनी आवाज आने लगती है। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों ये हीरे लेकर? यह हीरे अगर तुम्हें यहाँ से ले जाने हैं तो तुम दोनों में से किसी एक की तुम्हें यहाँ पर बलि देनी होगी। क्या बलि? नहीं नहीं, हम दोनों में से हम यहाँ किसी की भी बलि नहीं देंगे। बलि दिए बिना तुम लोग यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। शिवा और रीना को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी शिवा कहता है, एक काम करो, तुम मुझे मार दो। नहीं शिवा, नहीं, चुड़ैल तुम मुझे मार दो। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, तुम मुझे मार दो। बस इस शिवा को ये खजाना लेके जाने दो। गांव वालों को इसकी बहुत जरूरत है। चुप हो जाओ दोनों, नहीं तो मैं दोनों को मार दूंगे। तभी चुड़ैल रीना को मारने लगती है। जैसे ही चुड़ैल रीना को मारने वाली होती है, वह अचानक से रुक जाती है और कहती है, घबराओ नहीं रीना, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। तुम दोनों गांव वालों के लिए अपनी जान देने को तक तैयार हो गए। चुड़ैल उन दोनों को वहाँ से हीरे ले जाने देती है। हीरे लेकर वो दोनों गांव आ जाते हैं और गांव में आकर गांव की सारी गरीबी को दूर कर देते हैं और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। आप भी इसी तरह अपने गांव की गरीबी दूर करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।